विंडोज 10 या आप अपने विंडोज 11 का जो सेफ मोड है आप उसे इनेबल और डिसेबल कैसे कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि लोग इसे इनेबल क्यों करते हैं। लोग इसे इनेबल इसलिए करते हैं, जैसे मान के चलिए कि आपके सिस्टम में, आपके विंडोज में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आता है, सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आता है और आप उसे नॉर्मल तरीके से अगर आप उसे डायग्नोज कर रहे हो, ट्रबल शूट कर रहे हो, अगर वो आपका ट्रबल शूट नहीं हो रहा है तो वहां पे आप सेफ मोड का आप हेल्प ले सकते हो। अगर आप अपने सिस्टम के सेफ मोड को इनेबल करके आप उसे ट्रबल शूट करते हो तो ज्यादा पॉसिबिलिटी होता है कि वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाता है। कीबोर्ड में विंडोज प्लस आर बटन को यहाँ पे प्रेस करना है और आपके सामने रन प्रोग्राम आपके सामने ओपन हो जाएगा और आपके यहाँ पे रन में आपको यहाँ पे एक कमांड टाइप करना है, जैसे मैं आपको बताता हूँ msconfig, और टाइप करने के बाद आपको इसे ओके कर देना है। और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे टॉप की और आपके यहाँ पे सेकेंड नंबर ऑप्शन, आपके यहाँ पे बूट का एक ऑप्शन आपके यहाँ पे शो हो रहा होगा, तो आपको इस बूट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको 2 ऑपरेटिंग सिस्टम आपके यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो यहाँ पे मैं जो करंट ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे विंडोज 11 यूज कर रहा हूँ। अगर आप विंडोज 10 यूज कर रहे हो तो आप यहाँ पे विंडोज 10 सेलेक्ट कीजिएगा, अगर आप विंडोज 11 यूज कर रहे हो तो यहाँ पे आप विंडोज 11 यूज सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पे 2 ऑपरेटिंग सिस्टम इसलिए यहाँ पे मेरा शो हो रहा है क्योंकि यहाँ पे मैं अपने सिस्टम में 2 ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया हूँ। अगर आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किए हो, सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो आपको यहाँ पे एक सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम ही आपके यहाँ पे शो होगा। तो अब आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको नीचे की ओर आपके यहाँ पे बूट ऑप्शन में आपको यहाँ पे सेफ बूट का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा। अगर आप यहाँ पे चेक मार्क कर देते हो, चेक मार्क करने के बाद और आप अपने सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट करोगे, यहाँ पे से अगर आप यहाँ पे अप्लाई देन ओके कर दोगे और यहाँ पे आप अपने सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट करोगे तो आपका जो सिस्टम है वो कंप्लीटली आपका सेफ मोड में चला जाएगा। और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे सेफ मोड में यहाँ पे मिनिमल का यहाँ पे एक ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, मिनिमल का। तो यहाँ पे अगर आप ये ऑप्शन को अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हो तो हो सकता है कि आप अपने सेफ मोड में माने जो नेटवर्क से रिलेटेड जो एक्सेसेस है उसे आप मैंने एक्सेस नहीं कर पाओगे, मैंने इंटरनेट वगैरह आप यूज नहीं कर पाओगे। अगर आप यहाँ पे नेटवर्क पे अगर आप यहाँ पे चेक मार्क कर देते हो, सेफ बूट का नेटवर्क वाले ऑप्शन पे चेक मार्क कर देते हो और चेक मार्क करने के बाद आप इसे अप्लाई और देन ओके कर आप अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करोगे तो आपका सिस्टम जो है वो सेफ मोड नेटवर्क में चला जाएगा। मैंने सेफ मोड में आने के बाद भी आप नेटवर्क वाले वर्क आप प्रॉपर तरीके से आप कर पाओगे। तो यहाँ पे जैसे मान के चलिए कि मैं यहाँ पे जैसे सेफ मोड में यहाँ पे चेक मार्क कर दिया हूँ। चेक मार्क करने के बाद अब मैं जैसे इसे अप्लाई करता हूँ देन ओके करता हूँ तो यहाँ पे एक रीस्टार्ट का आपके सामने एक पॉपअप शो होगा और आप यहाँ पे अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करोगे तो आपका जो सिस्टम है वो सेफ मोड में चला जाएगा। और सेफ मोड में जाने के बाद जैसे आपका किसी भी तरह का कोई वर्क है सेफ मोड से रिलेटेड तो आप वहाँ पे सेफ मोड में आप कर सकते हो उस वर्क को। और उस वर्क करने के बाद आप अब वापस से उस सेफ मोड को आप टर्न ऑफ कैसे करोगे, मैंने आप उसे डिसेबल कैसे करोगे मैं आपको बताता हूँ। आपको वापस से अपने रन प्रोग्राम को ओपन करना है और यहाँ पे आपको वापस से msconfig को यहाँ पे टाइप करना है। टाइप करने के बाद आपको इसे ओके कर देना है और ओके करने के बाद अब आपको यहाँ पे बूट वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे आपको इस सेफ मोड का जो ये ऑप्शन है, सेफ बूट का ये जो ऑप्शन है, आपको इसे अनचेक कर लेना है। अनचेक करने के बाद आपको इसे सिंपली आपको इसे अप्लाई करना है देन ओके करना है और आपको वहाँ पे वापस से रीस्टार्ट का एक इस तरह का पॉपअप शो हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे अपने सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट कर देना है और रीस्टार्ट करने के बाद जो आपका जो सेफ मोड में आपका जो सिस्टम आ गया था वो अनसेफ मोड में चला जाएगा। जैसे आपका पहले जैसा भी सिस्टम था वो एज इट इज़ वैसा ही हो जाएगा। अगर आपका सेफ मोड का जो वर्क है अगर वो आप कर लिए हो तो आप वापस से आप उसे डिसेबल इस तरह से कर सकते हो। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।